मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक फ्रेम देखिएगा, बिग पिक्चर आपके सामने आएगी अभी। उसके बाद हैं योगी आदित्यनाथ। अब यहां पर देखिए, जब पीएम नेफ्यू रिव्यू के पास पहुंचे हैं तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के भाव भंगिमाएं देखिए। कभी पीएम की ओर देखते हैं, फिर वो सामने की ओर देखते हैं, चेहरे पर एक एक अज्ञात सा तनाव दिखता है। ये तनाव क्यों है, किस लिए है, क्या वजह है, ये तो वही समझ पाएंगे, लेकिन जो फेस रीड करके लगता है वो ये बताता है कि किसी अनिश्चित भविष्य की परछाई चेहरे पर तैर रही है। उनको ये लगता है कि पीएम आ रहे हैं तो उनके पास भी रुकेंगे, इसलिए भी रुकेंगे चूंकि बड़ा जलवा मेंटेन किया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लहर चला दी, योगी आदित्यनाथ ने बंगाल जिता दिया। हालांकि हकीकत तो ये है कि जब से योगी यूपी के सीएम बने बीजेपी लगातार डाउन हो रही, लेकिन सूचना विभाग चूंकि उनके पास है और वहां पर जम करके बजट है, 1000 करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ का, और उसमें यही पॉइंट होता है कि कहीं भी बीजेपी जीते और अगर योगी वहां गए तो योगी के चलते बीजेपी जीती। ये कैंपेन हर जगह चलाया जाता है। ना कहीं संगठन में उनकी कोई भूमिका होती है, ना किसी उम्मीदवार को जानते हैं, ना उनको वहां की लोकल सिचुएशन, वहां की पॉलिटिकल इक्वेशन पता होता, कुछ जानकारी नहीं होती है। यूपी में लगातार बीजेपी हार रही है, नीचे गिर रही है, लोकसभा में सीटें 33 पे सिमट गई, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो योगी ही जिताते हैं। ये सूचना इस तरह का कैंपेन जम करके चलाता है, चलवाता है, जो भी कहें। तो योगी को लग रहा था कि पीएम रुकेंगे, लेकिन पीएम जिस तरह से योगी को पास कर जाते हैं, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, आई कांटेक्ट तक नहीं होता है। फिर से इस विजुअल पे और गौर कीजिए, आई कांटेक्ट तक नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा रहा हूं आपको। पीएम नेफ्यू रिव्यू से मिल करके आगे बढ़ रहे हैं और योगी से आई कांटेक्ट तक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? ये सब चीज़ें सवालों के कई सवालों को जन्म देती हैं और बहुत सारे संकेतों में बात करती हैं। आगे फिर उनके आगे संजय झा खड़े हैं, जदयू के सांसद हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और हिमंता, ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी को झुक करके प्रणाम करते हैं, दोनों ही। और प्रधानमंत्री की भावभंगिमा दिखती है कि वो इसको स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद कोनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं। मेघालय में एनपीपी की सरकार है और बेसिकली वो एनडीए की, बीजेपी भी इस सरकार में शामिल है। उसके आगे जीतन राम मांझी और फिर एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के पास पीएम रुकते हैं। अब एकनाथ शिंदे क्या है, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, लेकिन पीएम उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक सा होता है। एकनाथ शिंदे की पीएम पीठ भी ठोकते हैं और कैमरा मूव करता है। पीछे खड़े हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनको भी हाथ से पीएम ग्रीट करते हैं, ये भी दिखता है।